और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के ब्यावर रोड स्थित अति प्राचीन केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने देर रात को दान पात्र तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। दान पात्र मंदिर से दूर एक खेत में पड़ा मिला। वारदात के बाद केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। चोरों ने मंदिर परिसर में रखे करीब 500 किलो के दान पात्र को तोड़कर नकदी चुरा ली। मंदिर का दान पात्र हर महीने के आखिरी रविवार को खुलता है, जिसमें औसतन 50 से 60 हज़ार रुपये महीने निकाले जाते हैं। इस माह भी अंतिम रविवार को दान पात्र को खोला जाना था, लेकिन चोर दान पात्र चुरा कर ले गए। चोरी का पता सुबह चला जब पुजारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा, तब दान पात्र चोरी की वारदात की जानकारी हुई। दान पात्र मंदिर से दूर एक खेत में पड़ा मिला। चोर दान पात्र को एक दरी की सहायता से घसीटकर दूर के खेत में ले गया। चोरी की वारदात का पता चलते ही केकड़ी शहर पुलिस ने मौका मुआयना किया। केकड़ी शहर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते कदम गौशाला संस्था केकड़ी के छठे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बढ़ते कदम गौशाला व केशव विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को राजपूत छात्रावास परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 217 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रक्तदान शिविर का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय अहमदाबाद के संत कीमतराम महाराज ने गौ माता के छायाचित्र पर पूजन कर किया। संत कीमतराम महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव धर्म ये सिखाता है कि जियो और जीने दो। संप्रदाय मठ पंथ जाति पाति से ऊपर उठकर चलोगे तो ही समाज का विकास होगा। और जब तक हम बंधन में बंधे रहेंगे किसी समाज आदि के, तो हमारा कदम पीछे खींचेगा। और कदम आगे बढ़ाना है तो हमें मानवता कहती है कि किसी के काम आए तो इंसान कहते हैं, पराये दर्द को अपना समझे तो उसे इंसान कहते हैं। शिविर में युवाओं और मातृशक्ति रक्तदान करके बड़ी उत्साहित नजर आई और सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्तदान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान व प्रेरणा देने वाले जीवन ज्योति समूह के रक्तवीर प्रदीप सेन, पंकज प्रजापति, प्रधान जाट सत्यनारायण गुर्जर व रक्तदान जीवनदान ग्रुप के कुशल जैन व केशव ब्लड बैंक के मुकेश पुरी, दिलकुश नरूका, निरंकारी सत्संग मंडल के अशोक रंगवानी, मातृशक्ति अर्चना लखोटिया, संजू देवी वैष्णव और निरंतर रक्तदान करने वाले सुरेंद्र रघुवंशी का स्वागत सम्मान कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस मौके पर अपने जन्मदिन के अवसर पर प्राची जैन ने रक्तदान किया एवं युगल कौशल पारिक व ज्योति पारिक के साथ रक्तदान कर महिला पुरुषों को रक्तदान की प्रेरणा दी। रक्त संग्रह के लिए राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर, राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, शांति ब्लड बैंक जयपुर व केशव ब्लड बैंक देवली की रक्त संग्रह इकाइयाँ मिलकर 217 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर के सफल आयोजन के लिए केशव विद्यापीठ के जेपी वैष्णव, कालूराम वैष्णव और बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक, रक्तदान प्रभारी दिनेश वैष्णव व दोनों संस्था के सभी कार्यकर्ता व केशव ब्लड बैंक देवली के मुकेश पुरी का विशेष सहयोग रहा। अजमेर जोन का महिला संत समागम अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल में ज्ञान प्रचारक बहन सुशीला शर्मा सरदार शहर के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस समागम में केकड़ी व आसपास की ब्रांचों ने भी भाग लिया। केकड़ी संत निरंकारी मंडल के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी के अनुसार बहन सुशीला ने अपने विचारों में कहा कि जिस घर परिवार में प्यार सत्कार होता है वहाँ पर स्वर्ग बरकरार रहता है और जहाँ पर तर्क तकरार होता है वहाँ पर नरक बरकरार होता है। एक महिला ही होती है जो विवाह के बाद एक नहीं 2 कुलों को तारती है। बच्चा जब रोता है तो उसे एक खिलौना दिया जाता है, वहाँ तक तो ठीक है। अगर बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो वह घर परिवार कलह क्लेश से भर जाता है। इसलिए अपने बच्चों को कार नहीं संस्कार दे। जिन घरों में नारी का को समान रूप से सम्मान दिया जाता है वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। जहाँ नारी को नीचा दिखा
जाता है, दबा कर रखा जाता है, वहाँ पर नर की नरके, नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खाने पुरुष को जन्म देने वाली नारी होती है। भगवान श्री कृष्ण को बहन देवकी ने जन्म दिया, भगवान श्री राम को माता कौशल्या ने जन्म दिया, सब नर नारी ही की देन है। आज निरंकारी जगत में सद्गुरु भी नारी के रूप में विराजमान है। जिन महिलाओं में सद्गुरु का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, वह कई दीपकों को जलाती और यही दीपक रोशनी प्रदान करते हैं। और अगर जीवन में ज्ञान भक्ति नहीं है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, ठोकरे ही ठोकरे है। जहाँ शुक्राना है वहाँ खुशियाँ हजार है, जहाँ एक भी शिकायत है तो वहाँ तकलीफ भी हजार है। इसलिए हर पल परमात्मा शुक्राना कर खुशियों के भागीदार बने, प्रभु की रजा में ही मजा है। अजमेर जोनल इंचार्ज धमन दास निरंकारी ने बताया कि इस समागम में अजमेर जोन के अजमेर, केकड़ी, राजसमंद, टाकावास, गुड़गांव, भीम, विजयनगर, किशनगढ़, पाली, ब्यावर, मारवाड़, नसीराबाद से 16 ब्रांचों के महिला साध संगत ने भाग लिया। द्वितीय भगवान निम्बार्क नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किशनगढ़ में किया गया, जिसमें केकड़ी के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में केकड़ी के खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 14 मेडल अपने नाम करते हुए केकड़ी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के कोच नीलेश नामा ने बताया कि केकड़ी टीम ने नागपुर, हरियाणा, उत्तराखंड को हराकर मेडल अपने नाम किए। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 10 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। केकड़ी टीम को इसमें 14 मेडल प्राप्त हुए, 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल व 6 ब्रोंज मेडल प्राप्त हुए, जिनमें 4 गोल्ड मेडल दिव्यांश, जयदेव, शैलवी, केशव ने हासिल किए। वहीं 4 सिल्वर मेडल अंश, सौम्य, स्पर्श, वैदिक ने हासिल किए, जबकि 6 ब्रोंज मेडल अन्य खिलाड़ियों ने हासिल करते हुए केकड़ी जिले का नाम रोशन किया है। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा द्वितीय खाटू श्याम पद यात्रा गोपालपुरा, नासिरदा, रतनपुरा, हिशामपुरा होते हुए खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। पद यात्रा में शामिल मथुरा लाल धाकड़ ने बताया कि खाटू श्याम की आकर्षक झांकी भी सजाई गई, जो पद यात्रा में आगे आगे चल रही थी। वहीं पद यात्रा में पदयात्री निशान ध्वज लेकर पद यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को खाटू श्याम में पदयात्री पहुंचेंगे, जहां ध्वजा अर्पण कर 29 जुलाई को वापस घर लौटेंगे। श्री श्याम मित्र मंडल ने रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था पद यात्रियों के लिए की। श्री श्याम मित्र मंडल के ने बताया कि यात्रा में 500 से 600 की संख्या में पदयात्री शामिल है। उन्होंने बताया कि पद यात्रा के प्रारंभ से पूर्व लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई तथा जिसके बाद खाटू श्याम के लिए रवानगी ली गई। 28 जुलाई को खाटू श्याम पहुंचकर पदयात्री विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तत्पश्चात ध्वजा निशान भगवान खाटू श्याम को चढ़ाएंगे तथा 29 जुलाई को वापस घर के लिए रवानगी लेंगे। शहर के देवगांव गेट के पास स्थित चंद्रप्रभु चैतालय में वर्षा योग के लिए विराजित मुनिराज सुश्रुत सागर महाराज ने आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थकर प्रभु की दिव्य ध्वनि की वाणी में आए हुए उपदेश का यहाँ वाचन चल रहा है। विशेष मोह और रागवश जो मनुष्य जीवन भर अधिकाधिक धन संचय करने के लिए कड़ी मेहनत करके संपत्ति अर्जित करता है, संचय करता है, संचित धन संपत्ति को उपयोग में नहीं आने के कारण, कंजूसी के कारण दान आदि में नहीं देता है और जमीन में गाड़ देता है, वह संपत्ति पाषाण पत्थर के समान है। मुनिराज ने कहा कि कथानकों में आता है कि अति तीव्र धन संपदा से राग के कारण ऐसे कंजूस व्यक्ति मरने के पश्चात भी सरब बनकर अपने द्वारा गाड़ी हुई संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, जिसे अपने ही परिवार के सदस्य बच्चे बेटे उसे वहां से हटाते और सरब के नहीं हटने पर उसे मार तक
दिया जाता है। यही संसार की दशा है आपकी और अपनी सभी की कहानी है। कुछ कुछ विरले व्यक्ति होते हैं जो उत्तम दानादि में सद्कार्यों में अपनी संचित धन संपत्ति को दान कर पुण्य कमा लेते हैं। दिगंबर जैन समाज व वर्षा योग समिति के प्रचार संयोजक नरेश जैन ने बताया कि मुनिराज सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन एवं मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य महावीर प्रसाद, कैलाश चंद, रमेश चंद, शुभम सोनी परिवार मेवदा वालों को मिला। आतिथ्य सत्कार का लाभ भी सोनी परिवार को मिला। मंगलाचरण संघस्थ बाल ब्रह्मचारी ऋषभ भैया द्वारा किया गया। मंगलूंडिया परिवार की ओर से सांवर रोड स्थित तिरुपति स्टोनेक्स में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तहत सोमवार को तेलियान मंदिर स्थित सीताराम मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सांवर रोड स्थित कथा स्थल पर पहुंचेगी। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि व्यासपीठ की पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। कथा महोत्सव में कथावाचक पंडित ऋषिराज शास्त्री भागवत कथा का अमृतपान कराएंगे। कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से 3 बजे के बीच रखा गया है। रविवार को आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कथा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बिशुलपुर बांध में रविवार की शाम को जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रविवार शाम 6 बजे बांध का जल स्तर 313.53 RL मीटर दर्ज किया गया है। बांध के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि रविवार की शाम बांध का जल स्तर 313.53 दर्ज किया गया। बांध में 25.044 TMC पानी एकत्रित हो चुका है। वहीं केकड़ी शहर व आसपास के इलाके में दोपहर बाद से ही हल्के दर्जे की बरसात होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। रविवार को बिशुलपुर बांध क्षेत्र में 17 mm बरसात दर्ज की गई है। त्रिवेणी नदी का गेज भी 3 मीटर के आंकड़े को छू गया है। शाम को त्रिवेणी के गेज में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। AU फाउंडेशन की ओर से रविवार को केकड़ी के मानखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिंक मैचों का शुभारंभ किया गया, जिसमें अंडर 13 वर्ष केकड़ी मानखंड वर्सेज विजयनगर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। थ्रो बॉल मानखंड में मानखंड की टीम ने 2-0 से जीत हासिल की। इसी प्रकार अंडर 70 वर्ष विजयनगर में वर्सेज मानखंड केकड़ी के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें गर्ल्स मानखंड ने 2-0 से विजय हासिल की तथा अंडर 70 फुटबॉल बॉयज मानखंड व विजयनगर के मध्य खेला गया, जिसमें मानखंड ने 3-0 से जीत हासिल की। जबकि अंडर 30 बॉयज फुटबॉल मुकाबला मानखंड वर्सेज विजयनगर के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में भी मानखंड की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 4-0 से जीत हासिल की। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में शारीरिक शिक्षक भंवरलाल चौधरी, कोच शैतान गुजर, सब कोच खुशीराम गुजर, भोमाराम गुजर, नाथूलाल कुमावत ने सहयोग प्रदान किया। शारीरिक शिक्षक राधेश्याम पारिक सहित अन्य स्टाफ इस दौरान प्रतियोगिता के दौरान मौजूद रहे।